नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। वो चर्चा इस बात की है कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, हम भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, या हम सब भ्रष्ट हो चुके हैं। समझ में नहीं आता। मुझे एक बात पे और तकलीफ है कि किसान आंदोलन को इस ऊंचाइयों तक ले जाने वाले किसान नेता क्यों खामोश है? किसी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आप कहेंगे मैंने सवाल क्यों किया है? इस सवाल की एक बड़ी वजह है। आपको पता है, कल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किसानों की अपनी जीभ से कुचलकर हत्या करने वाले हत्यारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। वह मुख्य अभियुक्त था, मेन मुलजिम था उस हत्याकांड का, जो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था, एक साजिश के तहत किया गया था। आप एक चीज समझ लीजिए, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ झंडे थे और अपना प्रदर्शन था, नारे थे। अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष पूरी घटना को अंजाम देता है और साजिशन अंजाम देता है, और उसके एक दिन पहले अजय मिश्रा टेनी ने धमकी दे दी थी किसानों को कि यदि वो उनके सामने आए तो वो उन्हें क्या दिखा देंगे। उन्होंने कहा था कि वो टेनी का जो है चरित्र नहीं जानते हैं, वो पुराना अतीत नहीं जानते हैं, क्योंकि टेनी के खिलाफ हत्या और सहित तमाम सारे मामले चल रहे हैं और कोर्ट में पेंडिंग है। उनके ऊपर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो नेपाल के बॉर्डर से तमाम सारे धंधे करते हैं, और उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने वहां पर किस तरीके से धन इकट्ठा किया है, जमीनें बनाई हैं, क्या क्या धंधे किए। तो स्वाभाविक सी बात है, उनका जो एक आपराधिक चरित्र है, उनके पुत्र में उसके कुछ अंश आना स्वाभाविक, और पुत्र और भी एग्रेसिव है, करेला नीम चढ़ा, बिल्कुल वही स्थिति थी। निश्चित रूप से जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कड़ा आदेश जारी किया है, जस्टिस के नेतृत्व में पूरी कमेटी बना करके किया, और जो अफसरों की कमेटी बनाई, सारी बनाई, उसने बड़ी अच्छी फाइंडिंग दी। कहा कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं थी, यह सोची समझी हत्या था, और उस हत्या के परिणाम स्वरूप ही, प्रक्रिया स्वरूप भाजपा के भी कार्यकर्ता मारे गए। आप समझ सकते हैं कि यह क्या खेल था। कल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जस्टिस राजीव सिंह ने एक फैसला सुनाया। यह जस्टिस राजीव सिंह है कौन, यह भी आपको जान लेना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघवेंद्र सिंह के ये जूनियर होते थे, आरएसएस के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इनको जस्टिस बनाने के लिए राघवेंद्र सिंह ने जोर लगाया था, और यह आज माननीय न्यायमूर्ति है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनकी बेंच में कल सुनवाई थी, और सुनवाई में सामान्य तौर पे जब जमानत अर्जी पर सुनवाई होती है तो जमानत पे बात होती है, और जमानत दिए जाने का आधार केस की मेरिट से ज्यादा यह होता है कि अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि जो मुल्जिम है वो छूटने के बाद में न्यायालय न्यायिक कार्यों को, सबूतों को नष्ट नहीं करेगा, वह कहीं भाग नहीं जाएगा। इन सब चीजों की बात होती है। लेकिन कल जो हुआ है, अपने 17 पेज के ऑर्डर में जस्टिस राजीव सिंह ने जो लिखा है, वो कहीं ना कहीं
न्यायपालिका और जजमेंट को सवालों में खड़ा कर देता है। उस बेल ऑर्डर में जजमेंट सुना दिया गया है। उस बेल ऑर्डर में सबसे बड़ा जो ब्लंडर है उसमें लिख दिया गया है पैरा 7 में कि मुल्जिम की बजाय जो मुकदमावादी है यानी एप्लीकेंट है वो थार में बैठा हुआ। पैरा 7 देख लीजिए ऑर्डर का। तो पैरा 7 में वो बैठा देते हैं मुल्जिम की बजाय एप्लीकेंट को थार में। इससे समझ सकते हैं कि जस्टिस ने अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया है। यह ऑर्डर कहीं और बनाया गया, फैक्ट कुछ पता नहीं थे और ऑर्डर को सिर्फ अनाउंस कर दिया गया कोर्ट। इस पर सवाल इसलिए भी उठते हैं, हालांकि मैं जानता हूं यह करने के बाद मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मुल्जिम बन सकता हूं, लेकिन सच कहना मेरी जिम्मेदारी है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हमारी उस न्यायपालिका के लिए जिसने एक इतिहास रखा है, एक शानदार इतिहास रहा है जिसका, उसके सम्मान को गिराने वाला यह जजमेंट है। यदि आप जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से फैक्ट्स से खेला गया है, किस तरीके से क्लीन चिट दी गई है मुल्जिम को। और आने वाले समय में जब ट्रायल चलेगा, चूंकि ट्रायल कोर्ट जस्टिस राजीव सिंह के अंडर आती है, तो ऐसी स्थिति में यह ऑर्डर उस ट्रायल के दौरान एक नजीर होगा, उस पर एक दबाव होगा। इस बात को समझा जा सकता है। इससे इस ऑर्डर से यह बात भी तय हो गई है कि अब इस केस में आशीष मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। जो वह इतने दिन जेल में रह लिए यही बहुत। इसके बाद उनका अदालत से बाइज्जत बरी हो जाना बहुत आसान है। अदालत ने उन वीडियोस की बात नहीं की जिनमें साफ साफ दिख रहा है, उन्होंने उनके भागने की बात की, उन्होंने दूसरी सारी बातें की, उन्होंने उन फैक्ट को खा गए। उन्होंने फायरिंग की बात की और कहा है कि कोई फायर आर्म से नहीं मरा है। तो सही बात है, नहीं मरा है। कौन कह रहा है मरा है? अदालत को यह देखना चाहिए था कि कहा गया है जीप से कुचल कर मार डाला गया, ना कि फायर आर्म से मार डाला गया। जिन पोस्टमार्टम का जिक्र किया है उन्होंने अपने ऑर्डर में, उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जीप से कुचलने की बात। तो फायर आर्म की तो बात ही नहीं हो रही। फायर करते हुए वो भागे हैं। वो फायर करते हुए इसलिए भागे हैं कि जिससे जब उन्होंने जीप चढ़ा दी है तो उसके बाद में प्रदर्शनकारी कहीं उनको पकड़ न ले, मार न दे, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या बिल्कुल किया। लेकिन पहले क्या हुआ है? पहले तो जीप चढ़ाई गई है और साफ साफ वीडियोज में दिखता है कि जानबूझ के चढ़ाई गई है। तो साहब, चलाने वाला ड्राइवर और ड्राइवर का मालिक साथ साथ, बगैर मालिक के इशारे पर ड्राइवर काम नहीं करता है और न कर सकता है, न उसकी हैसियत। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा खेल क्या है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यह खेल रचा गया है। यह जजमेंट ऑर्डर यदि आप देखेंगे तो इसमें पूरी पूरी मेरिट डिसाइड की गई है और इसके आधार पर तो ऐसे लगता है कि पूरा केस ही फर्जी है। और यदि केस फर्जी है तो अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर के इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। फिर बेल की बात क्यों करते हैं? ये ढकोसला क्यों करते हैं? यदि आपको न्याय करना था तो न्याय के हिसाब से इसमें जमानत बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अभियुक्त इतना प्रभावशाली है कि वह सबूतों को खत्म कर सकता है। अभियुक्त इतना प्रभावशाली है कि वो गवाहों को खत्म कर सकता है। अभियुक्त के पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और स्वयं जस्टिस साहब, आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के
कार्यकर्ता रहे। आप स्वयं जानते हैं कि जिस पार्टी में आप पहले रहे हैं कभी, उस पार्टी में किस तरीके से चलता है, कैसे आदेश चलते हैं, अनुशासन के नाम पे कैसे जो चाहा जाता है कराया जाता है। इसलिए मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सवाल इसमें यह है कि आपने आशीष मिश्रा को जो जमानत का ऑर्डर दिया है, ठीक है, यह आपका अधिकार था, आप जमानत देते, आप कहते कि हां जमानत स्वीकार की जाती है, लेकिन आपने तो उसमें पूरा डिफाइन कर दिया, आपने चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे दिया है, आपने तमाम सारी चीजें कह दी। आपके इस तरह से घुमा करके जो ये ऑर्डर दिया गया है, वो ऑर्डर असल में जजमेंट है, और उस जजमेंट में आपने बता दिया है कि आशीष मिश्रा पूरी तरह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया। वो तो गाड़ी में बैठा भी नहीं था, एप्लीकेंट को आपने बैठा दिया है। पैरा 7 में आप देखिए, तो एप्लीकेंट को बैठा देते हैं, जो मुल्जिम है वो कहां है और क्या है, सारी चीजें आप देखिए। फैक्ट को जब आप देखेंगे तो इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, इसमें जांच भी बनती है, इसमें यह भी बनता है कि आखिर ऐसा जजमेंट किस स्थिति में दिया गया, और क्या जजमेंट लिखवाते वक्त या लिख के आया या टाइप किया हुआ है, जो भी कुछ था, जस्टिस ने पढ़ा ही नहीं। तो जस्टिस राजीव सिंह ने ऐसे कैसे हस्ताक्षर कर दिए, मेरी तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो आप ये समझिए, यह कल का आशीष मिश्रा का जमानत आदेश नहीं है, यह उसके डिस्चार्ज का आदेश है, यह उसकी बचाव का आदेश है। आशीष मिश्रा आपके आदेश के बाद में पूरी तरह निर्दोष हो गया है। सारी जांच, सारी कवायद, सुप्रीम कोर्ट की सुपर एक्टिवनेस सब खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इतने महान कार्य किया था कि तुरंत कॉग्निजेंस लेकर के सारी चीजों पे डायरेक्शन दिया था, सरकार को बार बार लताड़ लगाई थी, जांच को बहुत बेहतर तरीके से करने की बात करी थी, अपनी निगरानी में जस्टिस से जांच भी कराई थी और जांच रिपोर्ट में वो सारी फाइंडिंग्स आ गई थी। लेकिन आपने तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी फाइंडिंग की धज्जियां उड़ा दी है, आपने तो जजमेंट ही बिल्कुल कर दिया है। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन और इसको लेकर के जितना बवाल हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, प्रियंका गांधी 3 दिन पुलिस की जेल में रही, अस्थायी जेल में हिरासत में रही, धक्के खाए, परेशानी झेली, लड़ाई हुई। जयंत भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी समस्या झेली। उसके अलावा शेष नेता भी बाद में पहुंचे हैं। पंजाब सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने करोड़ों रुपया वहां दिया है। आप समझिए, जब ऐसा हो रहा हो, पूरा देश और व्यवस्थाएं हिल गई हो, पूरा तूफान मच गया हो, आज इस तरह से कानून की हत्या की जा रही हो एक ऑर्डर के द्वारा, पूरे न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जा रहा हो, तो सवाल उठना लाजमी कि आखिर जो न्याय के रखवाले हैं, यदि वही हत्या करने लगे तो फिर क्या होगा? स्थितियां बहुत विकट है। हमारी न्यायिक व्यवस्था यदि ऐसे होगी तो हम किसके पास जाएंगे, कहां से इंसाफ मांगेंगे? इसका मतलब है इंसाफ भी पार्टियों में बंट गया है, इंसाफ भी जो है कुछ लोगों के प्रभाव में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। और हमारी जो संविधान ने हमें 3 स्तंभ दिए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली स्तंभ न्यायपालिका है, वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और इस ऑर्डर से उसके सबूत मिलते हैं कि न्यायपालिका ध्वस्त हो चुकी है,
कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तथ्यों का कोई मायने नहीं और तफ्तीश पूरी तरीके से व्यर्थ और बेकार थी। यह बात यह आर्डर साबित करता है और यह आर्डर आशीष को बाइज्जत बरी करने जैसा है। इसलिए आशीष आज छूटे या कल छूटे या हफ्ते भर बाद छूटे, उसके बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि आपके आदेश ने उसे बेदाग कर दिया है। धन्यवाद जस्टिस राजीव सिंह, धन्यवाद भारत की न्यायपालिका और धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन किसान नेताओं को है जो लड़ाई लड़ने की बात कहते थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है कि अब बोला कौन है। फिर प्रियंका गांधी बोली है, फिर राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले, जयंत बोले, लेकिन सब बाकी सब खामोश। क्यों? क्योंकि किसी को सरोकार नहीं है किसानों से। किसानों के लिए सिर्फ यही लोग हैं, बाकी सब खामोश। धन्यवाद।